फ्रेंड्स, मेरा न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में बताऊंगी। कौन सा टीका कब दिया जाता है, उसका रूट क्या है, उसका डोज क्या है, इसका पूरा डिटेल आप लोगों को बताऊंगी। मेरा पहला प्रश्न है, जन्म के समय बच्चे को कौन कौन सा टीका दिया जाता है। यानी जन्म के समय एट बर्थ डोज के मतलब क्या होता है, यानी बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर उसे 24 घंटे तक उसे तीनों डोज एक साथ दिया जाता है, उसे बर्थ डोज बोलते हैं। बर्थ डोज में आता है OPV 0 डोज, BCG और हेपेटाइटिस। OPV 0 डोज, OPV का मतलब होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। यह 2 बूंद दिया जाता है ओरल, 45 डिग्री एंगल पर दिया जाता है। OPV यानी ये पोलियो बीमारी से बच्चे को बचाता है। इसमें सेकेंड है BCG। BCG का पूरा नाम है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। कालमेट ग्यूरिन नामक वैज्ञानिक ने BCG टीके का खोज किया था, इसीलिए BCG का नाम BCG पड़ा। यह लेफ्ट आर्म अपर में दिया जाता है। अपर के मतलब क्या है कि दायां हाथ के ऊपरी भाग में दिया जाता है। इसका डोज है 0.05 ml। ये जो 0.05 ml है, 0 डे से लेकर 1 मंथ तक के बच्चे को दिया जाता है और 1 मंथ से ऊपर 1 साल तक बच्चे को 0.1 ml दिया जाता है। यह ID दिया जाता है। इसका रूट क्या है, जो ID है। ID के मतलब क्या होता है, इंट्राडर्मल। यह स्किन के सबसे ऊपरी भाग में दिया जाता है। BCG TB बीमारी से बचने के लिए दिया जाता है। BCG जो है जब दिया जाता है उसे 1 मंथ के बाद बच्चे को उस स्थान पे फोफला सा बन जाता है, जो थोड़ा थोड़ा रेडनेट टाइप के रहता है। यह TB बीमारी से बचाता है। TB को हिंदी में अछम्मा भी बोलते हैं, अछम्मा या तपेदिक भी बोलते हैं। तीसरा है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी बीमारी से बचाता है। पीलिया बीमारी से बचाता है। लीवर प्रॉब्लम से भी बचाता है। इसका डोज है 0.5 ml। इसका एंगल है 90 डिग्री। इसका साइड क्या है, यानी रूट क्या है, इसका रूट है लेफ्ट थाई, यानी दाया जांघ के लेटरल भाग में दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर IM। हेपेटाइटिस का 6 टाइप होता है, पर सबसे ज़्यादा प्रभावित टाइप B है। मेरा सेकंड सवाल है, 14 सप्ताह यानी 14 सप्ताह 6 वीक्स यानी 6 वीक्स में बच्चे को कौन कौन सा टीका दिया जाता है। 6 सप्ताह को 1.5 मंथ भी बोलते हैं, 45 दिन भी बोल सकते हैं। इसमें पहला है OPV फर्स्ट डोज। इसमें गलती से 0 डोज लिखा गया है। OPV फर्स्ट डोज, OPV का अर्थ होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। इसके पहले आपको बताए थे। ये 2 बूंद दिया जाता है ओरल, 45 डिग्री एंगल पे दिया जाता है। इसमें सेकंड है रोटा वैक्स, या 5 बूंद दिया जाता है। ये भी ओरल ही दिया जाता है, बट ये जो फेफड़ा होता है, ये गाल का फेफड़ा, उसके एकदम सटा कर दिया जाता है 45 डिग्री पे।
ये जो रोटा है ये दस्त से बचाता है, डायरिया, इसे डायरिया रोटा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? डायरिया रोटा। यह डायरिया बीमारी से बचाता है। ये भी 45 डिग्री ही एंगल पे दिया जाता है। इसमें तीसरा है FIPV। FIPV के मतलब क्या होता है? FIPV फर्स्ट डोज। यह भी एक पोलियो का रूप है, पर इसका फुल नेम क्या है? वो FIPV का फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, यानी FIPV का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, यानी पोलियो को छोटे छोटे टुकड़े में बच्चे को दिया जाता है। यह पोलियो से ही बचाता है, पोलियो बीमारी से ही बचाता है। इसका डोज है 0.1 ml। ID दिया जाता है। ID मतलब क्या? इंट्राडर्मल। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में 2 ही ऐसा वैक्सीन है जो इंट्राडर्मल दिया जाता है। एक हो गया BCG और एक हो गया FIPV जो इंट्राडर्मल दिया जाता है। इसका साइट क्या है? इसका साइट है राइट हैंड। इसका एंगल है 25 डिग्री। ऐसे नॉर्मली 25 डिग्री है, पर लोग इसे 20 से 25 डिग्री भी बोलते हैं। और BCG का एंगल क्या है? यह 15 डिग्री पे दिया जाता है। BCG 15 डिग्री पे दिया जाता है और FIPV 20 से 25 डिग्री पे दिया जाता है। इसमें चौथा है वैक्सीन PCV। PCV क्या है? यह निमोनिया बीमारी से बचाता है। निम्नोकोकल निमोनिया, यानी निमोनिया का बहुत सारा टाइप है, 57 टाइप है। इसमें सिर्फ PCV में 5 से 6 टाइप को मिक्स किया गया है। इसका डोज है 0.5 ml और इसका साइड है राइट थाई, यानी दायां जांघ के लेटरल थाई में दिया जाता है। यह IM दिया जाता है 90 डिग्री पे। इसमें पांचवा क्या है? पेंटावायलेंट। पेंटावायलेंट के नाम से ही पता चलता है पेंटा, यानी इसमें 5 वैक्सीन मिला हुआ है। पेंटा फर्स्ट, 1.5 मंथ में पेंटा क्या दिया जाता है? फर्स्ट दिया जाता है। इसमें 5 दवाओं का मिश्रण है। पहला है डिप्थेरिया, परटूटिस, टेटनस, हेपेटाइटिस B एंड इन्फ्लुएंजा। पेंटा का साइट क्या है? यह लेफ्ट थाई में दिया जाता है, यानी दायां जांघ के लेटरल भाग में। दायां जांघ के लेटरल भाग में दिया जाता है। IM दिया जाता है 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे IM दिया जाता है। इसका डोज है 0.5 ml। पेंटा जो है, पेंटा डिप्थेरिया, परटूटिस, टेटनस, हेपेटाइटिस B और इन्फ्लुएंजा से बचाता है। डिप्थेरिया एक दूसरे से फैलने वाला बीमारी है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। परटूटिस को काली खांसी भी बोलते हैं हिंदी में, और यह इसे 100 दिन के खांसी भी बोलते हैं। और टेटनस को हिंदी में धनुष टंकार रोग बोलते हैं। धनुष टंकार रोग बोलते हैं। यह बहुत खतरनाक बीमारी है। यह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। डिप्थेरिया भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में आता है, परटूटिस भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में आता है और टेटनस भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में आता है। मेरा तीसरा प्रश्न है, 10 सप्ताह यानी 2.5 महीना, 2.5 महीना यानी 2 इंटीजर 1/2, 2.5 महीना में बच्चे को कौन कौन सा टीका दिया जाता है?
ओपीवी सेकेंड डोज रोटा सेकेंड डोज। आपको 1.5 मंथ में बताया ओपीवी पोलियो से बचाता है, रोटा डायरिया रोटा से बचाता है, और पेंटा जस्ट 2 मिनट पहले आपको बताएं ये 5 बीमारी से बचाता है, डिप्थेरिया, परटूटिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा। मेरा चौथा प्रश्न है 14 सप्ताह यानी 3.5 महीना में कौन कौन सा टीका दिया जाता है? ओपीवी थर्ड डोज ये ओरल दिया जाता है, पोलियो बीमारी से बचाता है। रोटा ओरल दिया जाता है, 5 बूंद दिया जाता है। एफआईपीवी पेंटा एफआईपीवी जो था फर्स्ट 1.5 महीना में और 3.5 महीना में एफआईपीवी सेकेंड। इसका मतलब क्या है? एफआईपीवी सेकेंड और एफआईपीवी फर्स्ट के बीच में मिनिमम 2 मंथ का अंतर होना चाहिए। एफआईपीवी इंट्राडर्मल दिया जाता है 20 से 25 डिग्री पर। पीसीवी निमोनिया से बचाता है, इसके बीच में भी 2 मंथ का अंतर होना चाहिए मिनिमम। पेंटा थर्ड डिप्थेरिया, परटूटिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा बीमारी से बचाता है। मेरा अगला प्रश्न है 9 माह से 12 माह में बच्चे को कौन कौन से टीके दिए जाते हैं? इसमें पहला है विटामिन ए फर्स्ट डोज। विटामिन ए जो है रक्तौंधी से बचाता है। ये बच्चे को ओरल दिया जाता है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। इसमें सेकंड है एफआईपीवी इसमें थर्ड आता है। तो एफआईपीवी इसका रूट चेंज हो जाता है। एफआईपीवी का रूट चेंज हो जाता है। मैं इसके थोड़ा आगे बताऊंगी। एमआर को हिंदी में क्या बोलते हैं? खसरा और रूबेला। इसे मीजल्स एंड रूबेला, हिंदी में इसे बोलते हैं मीजल्स एंड रूबेला। खसरा हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? खसरा। खसरा का लक्षण क्या है? पूरे बॉडी में रेडनेस हो जाता है। यह भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। खसरा जो है एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। इसका डोज है 0.5 ml। इसका साइड है राइट हैंड। इसका रूट क्या है? एससी के मतलब क्या होता है? सबकुटेनियस। यह इसका एंगल है 45 डिग्री एंगल पे दिया जाता है। इसमें तीसरा है जापानी इंसेफेलाइटिस। जापानी इंसेफेलाइटिस को दिमागी बुखार भी बोलते हैं हिंदी में। इसे दिमागी बुखार बोलते हैं। इसका डोज है 0.5 ml। इसका साइट है राइट थाई यानी दायां जांघ के लेटरल थाई में दिया जाता है। इसका रूट है आईएम यानी इंट्रा मस्कुलर। यह 90 डिग्री पे दिया जाता है। इसमें ये जो है चौथा है। अभी इसके बारे में थोड़ा मैं कुछ बताई हूँ आपको। एफआईपीवी थर्ड है ये इसका साइट है 9 मंथ में। 9 मंथ में इसका साइट चेंज हो जाता है। आप देखे होंगे इसके पहले मैं आपको बताई हूँ 1.5 मंथ यानी 6 वीक्स
6 वीक्स में इसे और 14 वीक्स में ये दायां हाथ में दिया जाता था, यानी राइट आर्म में। किंतु 9 मंथ में इसका साइड चेंज हो गया। 9 मंथ में यह लेफ्ट आर्म में दिया जाता है। आईडी ही दिया जाता है। आईडी 20 डिग्री से 25 डिग्री पे दिया जाता है। इसमें 5वां है पीसीवी थर्ड डोज। इसका भी साइट यहाँ चेंज हो गया है। 1.5 मंथ और 3.5 मंथ में यह राइट थाई में दिया जाता है, किंतु 9 मंथ में इसे लेफ्ट थाई में दिया जाता है। इसका कारण क्या है कि 9 मंथ में जेई राइट थाई में दिया जाता है, तो इसे लेफ्ट थाई में दिया जाता है। इसका डोज है 0.5 ml और इसका डोज है 0.5 ml 90 डिग्री IM दिया जाता है। मेरा 5वां सवाल है दोस्तों, सॉरी मिस्टेक से 5वां बोला गया। 6ठा सवाल है, 16 से 24 माह में कौन कौन सा टीका बच्चे को दिया जाता है? ओपीवी बूस्टर। ओपीवी बूस्टर के मतलब क्या हुआ कि दो वैक्सीन के बीच मिनिमम 6 माह का अंतर होना चाहिए, यानी 6 मंथ का अंतर नेसेसरी है 2 वैक्सीन के बीच में, तो उसे बूस्टर डोज बोलते हैं। इसमें विटामिन ए सेकेंड डोज दिया जाता है। यहाँ आपको एक बात बताना है, 9 मंथ में विटामिन का डोज 1 लाख IU दिया जाता था, यानी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। बट 16 से 24 मंथ में इसे 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देना है ओरली। इसमें थर्ड है MR मिजल्स रूबेला सबकुटेनियस दिया जाता है, राइट हैंड में दिया जाता है। चौथा है जेई सेकेंड यानी जापानी इंसेफ्लाइटिस दिमागी बुखार से बचाता है, राइट थाई में दिया जाता है। 90 डिग्री पे दिया जाता है। इसमें 5वां है DPT बूस्टर डोज। DPT बूस्टर डोज फर्स्ट है। DPT बूस्टर डोज फर्स्ट यानी बूस्टर डोज का मतलब है यहाँ भी 6 मंथ का मिनिमम अंतर होना जरूरी है। डोज क्या है 0.5 ml, रूट है IM, 90 डिग्री दिया जाता है, लेटरल थाई में दिया जाता है। DPT है डिप्थेरिया पर्टुटिस टेटनस बीमारी से बचाता है। मेरा 7वां सवाल है, 5 साल में बच्चे को कौन सा टीका दिया जाता है? इसमें DPT बूस्टर सेकेंड डोज दिया जाता है, यानी 2 वैक्सीन के बीच में मिनिमम 6 मंथ का अंतर होना जरूरी है। इसका डोज है 0.5 ml, रूट है IM और इस 5 ईयर्स में दिया जाता है। मेरा 8वां सवाल है, 10 साल पे बच्चे को कौन सा टीका दिया जाता है? इसमें TD1 TD यानी टेटनस डिप्थेरिया। TD प्रेग्नेंट लेडी को भी दिया जाता है। TD है प्रेग्नेंट लेडी को भी दिया जाता है। और यह एडल्ट एडोसेंट मतलब क्या होता है? किशोरी। एडल्ट मतलब
किशोर। यह किशोर और किशोरी दोनों को दिया जाता है। यह इसका टीडी का रूट है IM दिया जाता है 90 डिग्री। यह लेफ्ट आर्म में दिया जाता है, आर्म में दिया जाता है। मेरा 9वां प्रश्न है 16 वर्ष में बच्चे को कौन सा टीका दिया जाता है? 16 वर्ष में टीडी का सेकेंड डोज दिया जाता है। डिप्थीरिया और टेटनस से बचाता है। या किशोर और किशोरी को, एडल्ट और एडोसेंट को दिया जाता है। IM दिया जाता है 90 डिग्री पर लेफ्ट आर्म में। मेरा अंतिम सवाल है दोस्तों, विटामिन का डोज कितना दिया जाता है? यानी 5 इयर्स तक बच्चे को विटामिन का डोज कितना दिया जाता है? आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको इम्यूनाइजेशन से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो, NM से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बाय बाय।